हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ठीक है, तो हम देख रहे हैं मॉडल ऑफ एटम। कल हमने देखा था थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। आज हम देखेंगे रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट थे जो कि इंटरेस्ट था उनका इन नोइंग हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड विद इन एन एटम। तो इनको इंटरेस्ट था, शौक था कि एटम में कैसे इलेक्ट्रॉन अरेंज होते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिज़ाइन किया एक एक्सपेरिमेंट इसके लिए। तो इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, ये हीलियम आयन्स होते हैं, ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल्स। तो इन्होंने इनको किस पे डाला, एक गोल्ड फॉइल पे। ये मैं आपको समझाऊंगा क्या किया इन्होंने। तो इन्होंने गोल्ड फॉइल क्यों सिलेक्ट की, बिकॉज ही वांटेड एज थिन लेयर एज पॉसिबल, क्योंकि इनको गोल्ड थिन लेयर में चाहिए था, ठीक है, इनको एक थिन लेयर चाहिए थी, इसीलिए इन्होंने गोल्ड फॉइल चूज़ की। तो दिस गोल्ड फॉइल वॉज अबाउट 1000 एटम्स थिक। तो ये काफ़ी ज़्यादा थिन लेयर थी। तो अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो होते हैं डबली चार्जेड हीलियम आयंस, ठीक है। तो डबल चार्ज होता है हीलियम आयंस पे, ये अल्फा पार्टिकल्स वही होते हैं, और इनका मास होता है 4 यूनिट। तो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स हैव कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये एक्सपेक्ट उन्होंने किया कि अल्फा पार्टिकल्स वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब जैसे ही ये आयन्स आते हैं, इसको अगर इलेक्ट्रॉन आगे आता है तो ये क्या हो जाएंगे, डिफ्लेक्ट, या प्रोटॉन आएगा, ये क्या हो जाएंगे, डिफ्लेक्ट। तो सिंस अल्फा पार्टिकल्स वाज मच हेवियर देन प्रोटॉन्स, ही डिड नॉट एक्सपेक्टेड टू सी लार्ज डिफ्लेक्शन। अब इनको पता था अल्फा पार्टिकल्स क्या है, भारी इन प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन से, तो इन्होंने देखा कि ये ज़्यादा डिफ्लेक्ट नहीं हो जाएंगे। ये था इनका एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये गोल्ड एटम्स थे। अब देखो क्या होता है यहाँ पर। लेकिन अल्फा पार्टिकल्स, बट द अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गेव टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन देखी, फॉर मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पासड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। तो अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट निकले, ठीक है, इनको रास्ते में कोई नहीं आया, तो ये सीधे निकले। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय फॉइल बाय स्मॉल एंगल्स। कुछ हो गए डिफ्लेक्टेड छोटे एंगल, ठीक है, ऐसे डिफ्लेक्टेड स्मॉल एंगल्स से। सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स अपेयर टू बी रिबाउंड। तो क्या होता हुआ कि 1200 में से एक पार्टिकल क्या हुआ, रिफ्लेक्ट, वापस रिबाउंड हुआ, ठीक है, ये वापस आया। तो इन अदर वर्ड्स द रिजल्ट वाज ऑलमोस्ट एन इनक्रेडिबल, एज यू फायर अ 15-inch शेल एट अ पीस ऑफ टिश्यू पेपर एंड इट कम्स बैक एंड हिट्स यू। तो ये पॉसिबल है, आप एक टिश्यू पेपर पे 15 इंच की शेल फेंक रहे हो, ठीक है, और वो वापस आ रही है, ये एक्सपेक्टेड नहीं होता है, ठीक है। तो इन्होंने भी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो लेट अस थिंक ऑफ एन एक्टिविटी इन एन ओपन फील्ड। तो एक ओपन फील्ड है, हम वहाँ एक एक्टिविटी देखेंगे। तो लेट अ चाइल्ड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए वॉल विथ हिज आइज क्लोज। तो एक वॉल है, यहाँ पर एक चाइल्ड है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, लेट हिम थ्रो ए स्टोन्स एट वॉल फ्रॉम ए डिस्टेंस। तो ये स्टोन्स फेंक रहा है एक डिस्टेंस से, थोड़ा दूर है वॉल से, ये स्टोन्स फेंक रहा है, ठीक है। ही विल हेयर ए साउंड विद ईच स्टोन स्ट्राइक्स द वॉल। अब जैसे जैसे वॉल पे स्टोन फेंक रहा है, ये क्या सुनेगा, आवाज़, ठीक है। अगर ये 10 बार फेंकेगा स्टोन तो ये 10 बार आवाज़ सुनेगा। लेकिन अब अगर हम अंधे इंसान को लाएंगे, ठीक है, उसको कहेंगे एक बारबड वायर, यानी कि बारबड वायर, इसमें क्या होती है, गैप्स, इस पर आप पत्थर मारो, तो मोस्ट ऑफ द स्टोन जो होती है वो फैंस को हिट नहीं करेंगी, क्योंकि साउंड भी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो क्यों नहीं हिट करेंगी, क्योंकि इसमें गैप्स होती है, ये स्टोन इसी गैप के थ्रू दूसरे साइड चली जाएगी, वॉल में गैप नहीं थी, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया, कंक्लूड, जो मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम है वो क्या है, एम्प्टी, जो डायरेक्टली बाहर जा रहे थे, ठीक है, ये वाले पार्टिकल्स ये क्या जा रहे थे, बाहर। तो एम्प्टी स्पेस, इनको कोई नहीं आगे आ रहा था, ये सीधे जा रहे थे बाहर। तो अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। तो बहुत सारे कम पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए फ्रॉम देयर पाथ। तो उससे क्या पता चला हमें, पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस, ठीक है। तो इसका मतलब जो बहुत कम पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हमें पता चला, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये काफ़ी कम है, और काफ़ी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय 180, यानी कि रिबाउंड हो गए वापस। तो इससे इंडिकेट हुआ कि ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द गोल्ड एटम वर कंसनट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। तो उससे हमें पता चला कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है और गोल्ड एटम का मास है वो क्या हो गया, कंसनट्रेट एक काफ़ी स्मॉल वॉल्यूम में, ठीक है, काफ़ी कम जगह उसने पकड़ी थी। तो इस डेटा से हमने ये भी कैलकुलेट किया कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियर कितना है,
10⁵ टाइम्स लेस देन रेडियस ऑफ एटम, ठीक है, तो एटम से कम, ये तो जाहिर सी बात है। तो ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, तो इन्होंने पुट फॉरवर्ड किया न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। तो इसमें क्या फीचर्स थे, देयर इज पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर इन द एटम, तो इन्होंने देखा कि एटम जो है इसके अंदर सेंटर पे एक पॉजिटिवली चार्ज्ड ये है सेंटर है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, जिसे इन्होंने कहा न्यूक्लियस। नियरली ऑल ऑफ द मास ऑफ एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस, उन्होंने कहा कि ये जो सारा मास इसका है एटम का वो इसी में होता है, यानी कि इसी की वजह से आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सर्कुलर पाथ्स में रिवॉल्व होते हैं इस एटम के इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू साइज ऑफ एटम, तो अगर एटम इतना है तो न्यूक्लियस थोड़ा सा अंदर है, ठीक है, काफ़ी स्मॉल है इससे। तो ये है रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। तो अब इसके ड्रॉबैक्स क्या थे ये हम कल देखेंगे इंशाल्लाह, तो अच्छे से पढ़ना।